तो आगे बढ़ के ले लो। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। और आज जो दिवस है संत कबीर दास जी का जन्म दिवस है, एक बड़ा उत्सव है। बड़े उत्सव के रूप में हम लोग सब मनाते हैं। आप सबको संत कबीर दास जी की जयंती की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं करते हैं। और संतों में संत हुए, परम संत हुए संत कबीर दास जी। संत ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जो चल रही थी समाज में, उस सबको बंद करने का काम किया। तो इसको एक क्रांति कहते हैं। हमने केवल इनको, यदि हम संतों के रूप में जानेंगे, तो संतों के रूप में इन्होंने बहुत सारी वाणियां लिखी है, बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जो पूरे देश में नहीं दुनिया में प्रचलित है। आप सब लोग जानते हैं, स्कूलों में इनके पाठ को भी पढ़ाया जाता है, दोहों को पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन सब ये समाज को सुधारने के लिए ही इन्होंने पूरा कार्य किया है। और एक बहुत ही प्रचलित इनका एक दोहा रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और अन्न को भी शीतल करे और आपहु शीतल खोए। तो इस तरह के विचारों को प्रकट करने का मतलब होता है समाज को जोड़ना, समाज को सुधारना। आपकी वाणी में प्रेम होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, उसमें लगाव होना चाहिए, अटैचमेंट हो, जिससे भी हम बात करें तो उसका भाव हमसे जुड़ जाना चाहिए। ऐसा संत कबीर दास जी ने कहा। ऐसे बहुत प्रकार के अनेकों दोहे संत कबीर दास जी ने, बड़ी पुस्तकें इनकी है, लिखी है। लेकिन आज के दौर में हम क्या संत कबीर दास जी को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम संत रैदास जी को फॉलो कर रहे हैं? इससे पहले संत रैदास जी की जयंती मनाई गई। संत कबीर दास जी, ये भी जानना जरूरी है कि संत कबीर दास जी और संत रैदास जी दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, रामानंद जी की। ये दोनों एक ही समय के और एक ही गुरु के चेले हैं। एक छोटे भाई, एक बड़े भाई रहे हैं, और दोनों के विचार भिन्न भी रहे हैं। लेकिन समाज की क्रांति के लिए बराबर दोनों ने काम किया, संत रैदास जी ने भी और संत कबीर दास जी ने भी। हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने संत कबीर दास जी को, रैदास जी को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वो लोग जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने इनके इतिहास को बदलने का काम किया। जो इन्होंने क्रांति की, उस क्रांति को छुपा दिया और इनको भक्ति भाव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, है ना। मतलब एक तस्वीर जैसे रख दी जाती है कि इनके देखो सर पे चंदा लगा है, ये टोपी लगी है, गले में माला पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने इनको भक्त बना दिया। भक्त नहीं थे, ये विचारक थे, है ना, थिंकर्स थे। थिंकर्स जैसे वैज्ञानिक होता है, वो खोज करता है, तो ये भी एक थिंकर थे। सोचते थे, विचार करते थे और नई चीज निकाल के लाते थे, समाज को सुधारने का काम करते थे। ऐसे ही कभी हमारे गुरु रविदास जी हुए, तो गुरु रविदास जी को भी ऐसे ही वो क्या भक्ति करते हुए और उसे कंगन निकालते हुए, सीना फाड़ते हुए, ये सब चीजें मनुवाद ने दिखाई है। ये चमत्कारी गुरु नहीं है, इन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। इन्होंने केवल सत्यता पे काम किया, विज्ञान पे काम किया, बोध पे काम किया। तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को सर्वप्रथम हम रखते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के धम को ही, उसी पर चल करके इन सब ने समाज को सुधारने का काम किया। अर्थात हम ये बताएंगे कम समय में कि ये जो बैनर यहाँ बार बार आता है, बैनर भी एक विषय बन जाता है, समता सैनिक दल के नेतृत्व में। भाई ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी गई है इसके ऊपर, और इसको लिखने का मतलब है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समता सैनिक दल मैं नहीं हूँ, समता सैनिक दल आप नहीं है, समता सैनिक दल बलराम जी नहीं, राव जी नहीं, अध्यक्ष जी नहीं, कोई नहीं है। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया हुआ इस देश की पहली सेना है। समता सैनिक दल ने हमें ये पानी पीने का अधिकार दिया है। समता सैनिक दल ने हमें हक अधिकार, अपने हक अधिकार को लेने का उन्होंने हमें शक्ति प्रदान की, अपनी आवाज को बुलंद करने की शक्ति प्रदान की। हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, ये समता सैनिक दल ने हमें दिया। समता सैनिक दल की सुरक्षा में बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। तो ये है समता सैनिक दल। मैं रहूं ना रहूं,
आप रहे ना रहे, लेकिन ये समता सैनिक दल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी भारत की बाबा साहब की बनाई हुई संवैधानिक सेना है। यदि ये सेना ना होती तो बाबा साहब का विचार आज हमारे पास नहीं सुरक्षित होता, बाबा साहब की जान सुरक्षित नहीं होती। तो हमें उस एजेंसी को, उस संस्था को जो हमारी सुरक्षा करती है, हमारे विचारों की सुरक्षा करती है, और सबसे बड़ी बात हमारे महापुरुषों के इतिहास को सुरक्षित रखने का काम करती है, वो एजेंसी है समता सैनिक दल। इसलिए इसके नाम को आपको हमेशा प्रचलित रखना है, जिंदा रखना है, इसे मजबूत बनाने का काम करना है। उसी के नेतृत्व में इसलिए लाइन को रखा गया। मैं आप सबसे भी समिति जो हमारी भीमराव अंबेडकर उत्थान सेवा समिति राजापुर इंदौराबाद को एक बड़ा श्रेय जाता है इस बात का कि आप लोगों ने ये प्रयास किया। ये प्रथम वर्ष में प्रथम जयंती यहाँ लिखा है ना, वहाँ ऊपर प्रथम कबीर साहब का जन्म दिवस व गोष्ठी का आयोजन। ये कबीर साहब की पहली जयंती नहीं है, इस राजापुर इंदौराबाद में इस अंबेडकर उत्थान सेवा समिति के द्वारा मनाई गई प्रथम जयंती है। यहाँ से पहली बार शुरुआत हुई। तो इस भीमराव अंबेडकर उत्थान समिति राजापुर इंदौराबाद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपका ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा परिश्रम है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसके पीछे दुनिया चलती है। आदमी तो ये सोचता घंटी किसके गले में बांधे, तो घंटी बंधवाने वाला ही नहीं है कोई, तो घंटी बंधवाने वाली ये भीमराव अंबेडकर उत्थान सेवा समिति तैयार हो गई है। इस समिति के राम गोपाल संरक्षक महोदय जी, रामदास राव अध्यक्ष जी और खुशी राम प्रबंधक महोदय जी, 3 हेडलाइन, मैं तीनों नामों को नमन करता हूं। और पूरी समिति रोहित कुमार उपाध्यक्ष, राजेश भारती जी, बलराम कोषाध्यक्ष जी, आदित्य प्रताप राव मीडिया प्रभारी जी, विशाल गौतम जी, माया राम जी, मोहन लाल जी, राजकुमार जी, प्रदीप कुमार जी, श्रीमती पुष्पा वरिष्ठ महिला जी और श्रीमती प्रेमवती जी, मैं सब समस्त महिलाओं को बहुत बहुत समता सैनिक दल की ओर से आभार अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां आप सबके बजाने। और समता सैनिक दल मैदान में हम ये उम्मीद और आशा करते हैं हम आपके बीच में हमेशा रहेंगे, आएंगे, जितना समय होगा उतना देंगे। आप अपनी ऊर्जा को कम ना होने देना, अपने हौसले को गिरने ना देना, आपसी मतभेदों को बिल्कुल खत्म कर देना, क्योंकि सामाजिक कार्य में हमारा आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हम घर में रखे, लेकिन जब यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए, जब महापुरुषों की जयंती हो, क्योंकि अभी हमने बताया कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, तो अपने विचारों को ऐसा बना लीजिए जो हमारे मन का आपा खो दे, हमें भी शीतल करे और औरंबी को भी शीतल करे। इस बात को आप संत कबीरदास जी की जयंती पर अपना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सब लोगों से प्रेम पूर्वक, इसी प्रकार से हमारे साथ में बैठी है समता सैनिक दल की प्रदेश की कोषाध्यक्ष अनीता सिंह अशोक बोस, जो मेरी जीवन संगनी है। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों समता सैनिक दल में काम करते हैं। मैं पूरी फैमिली के साथ काम करता हूं, और ये आप लोगों का प्यार प्रेम हमें खींच के ले आता है। जितना समय होता है उतना हम देते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और अपील करूंगा, समय कम होते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे सैकड़ों आज साथियों ने हमारी भीमराव अंबेडकर उत्थान सेवा समिति राजापुर इंदौराबाद ने आज प्रथम बार कबीर साहब जी के जन्म दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर संत कबीरदास जी को पुष्पांजलि, बाबा साहब बुद्ध जी को पुष्पांजलि करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और महापुरुषों के विचारों पर चलने की उन्होंने शपथ लेने का काम किया। हमारे साथ में पुष्पराज जी हैं, जो मेडिकल लाइन से हैं, उनका परिवार है, उनकी जीवन संगनी है एडवोकेट महोदया जी, और तमाम लोग, बलराम जी है, राव साहब जी है, गोपाल जी, राम गोपाल